हे स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट लॉ है दैट इज गे-लुजैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, या ऐसे बोल देते हैं गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। दिस वाज गिवन बाय जोसेफ लुइस गे-लुजैक। ठीक है ना, किसके द्वारा गिवन है? जोसेफ लुइस गे-लुजैक के द्वारा गिवन है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड गे-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, और दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द गैसेज। सॉलिड्स लिक्विड्स के ऊपर आप ये लॉ जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सा लॉ है। डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम डेफिनेशन की तरफ मूव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट वी टेक हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ HCl, है ना। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? HCl की। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। रिएक्शन को जब हमने बैलेंस किया तो हमने कहा 1 मोल 1 मोल और 2 मोल्स। ये लॉ क्या कहता है कि जब ये गैसेस रिएक्शन करके गैसियस प्रोडक्ट ही बनाती हैं तो ये ऐसा बहुत एक सिंपल रेशियो में करती हैं, मतलब सिंपल वॉल्यूम्स में कंबाइन करके ऐसा करती हैं। मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1, यहाँ पे 1, वहाँ पे क्या है 2, मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combine with 1 volume of chlorine to form 2 volume of HCl। मीन्स इन दोनों के कंबाइन करने की जो रेशियो है वो क्या है? 1:1, और जो प्रोडक्ट बना है वो किस रेशियो में बना है? 2। मीन्स इसका 1 वॉल्यूम गिव 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम गिव 2 वॉल्यूम ऑफ HCl। अब देखिए डेफिनेशन, व्हेन गैसेस कंबाइंस और प्रोड्यूस, जब कोई गैसेस कंबाइन करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम्स। ऐसा वो बहुत सिंपल रेशियो में करती हैं, किसकी टर्म्स में? बाय वॉल्यूम के टर्म में, प्रोवाइडेड दैट ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? दैट मस्ट बी सेम, दैट शुड बी सेम। ठीक है, लेट वी टेक अनदर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने बात करी N2 गैस कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया गैस। ठीक है, सभी क्या है? गैसेस हैं। रिएक्शन को अगर आप बैलेंस करेंगे तो N2 2NH3 और 3NH2 मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन combines with 3 volume of hydrogen to gives 2 volume of ammonia. Means the ratio in which they combines with each other is a very simple ratio, that is 1:3 और 2। मीन्स ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करके कितना? 2 वॉल्यूम्स ऑफ बनाएंगे। देखिए, इसको अगर हम थोड़ा सा और क्लियर करें, ठीक है, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 100 ml ऑफ हाइड्रोजन है, ये क्योंकि 100 ml है तो इसके भी कितने 100 ml के साथ कंबाइन करिए, क्योंकि इसकी 1 वॉल्यूम के साथ कंबाइन करिए। अगर मैं 200 ml ले लूँगी तो ये भी 200 ml हो जाएगा। अगर मैं इसको 300 ml ले लूँगी ये भी 300 ml हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक वॉल्यूम के साथ ही कंबाइन कर रही हैं। और इसकी कितनी वॉल्यूम्स प्रोड्यूस कर रही हैं? 2 वॉल्यूम्स। मीन्स कितना? 200 ml of HCl is produced in this reaction। मीन्स इसके 200 ml वॉल्यूम्स जो होंगे प्रोड्यूस होंगे। मीन्स कोई भी गैसेस जब कंबाइन करेंगी या किसी भी रिएक्शन में प्रोड्यूस होंगी, दे ऑलवेज डू दिस इन अ होल नंबर, that is simple ratio by volume। they always do this in simple ratio by volumes। इसका 1 वॉल्यूम, इसका मीन्स फ्रैक्शंस नहीं होंगे, they always combine in a simple whole number ratio। let we take another example। आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा हाइड्रोजन गैस इट कंबाइन विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म H2O, लेकिन यहाँ पर वेपर्स प्रोड्यूस होंगे, मीन्स गैस की फॉर्म में ही प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पे ये लिक्विड नहीं है, ठीक है ना। अगर ये लिक्विड होता तो यहाँ पर मैं ये वाला लॉ अप्लाई इसके लिए नहीं कर सकती थी। इसके लिए ये लॉ अप्लाई होने के लिए ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी क्या होने चाहिए? गैसियस होने चाहिए। उन्हीं के ऊपर हम ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिक्विड आ गया, इस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मीन्स अगर हम यहाँ पे बैलेंस करें रिएक्शन को, H2O2 दैट इज 2H2 means 2 volumes of hydrogen combined with 1 volume of oxygen to give
2 वॉल्यूम ऑफ H2O। इसकी 2 वॉल्यूम, इसकी 1 वॉल्यूम, इसकी 2 वॉल्यूम प्रोड्यूस करती है। मीन्स अगेन मैं कह दूं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 200 ml ऑफ H2, तो ये कितना होगा 100 ml ऑफ H2O2, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना, इसके 2 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम दे रही है, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 2 वॉल्यूम दे रही है, तो कितना 200 ml वॉल्यूम ऑफ H2O गैस या वेपर्स इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो दिस इज द वेरी सिंपल लॉ ऑफ Gay-Lussac, दैट इज ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, दिस इज फॉर गैसेस। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट वी टेक एग्जाम्पल ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, बर्निंग ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन। कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मीथेन इज बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। लेकिन यहाँ पर अगर आपको ये मेंशन नहीं है कि ये गैस है, ये लिक्विड है, ठीक है ना, गैस नहीं है, तो ये वाला लॉ इस पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ये गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, मीथेन गैस है। मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इवोल्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिएक्शन को, आप बैलेंस कर लीजिए, 4 ऑक्सीजन है तो 2 H2O और 2 O2, है ना, बैलेंस होगी ना। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन कंबाइन विथ 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन, लेकिन इस पे हम कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर हम ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मीन ये जो लॉ है दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ गैसेज। मीन सारे के सारे जो गैसेज हैं वो क्या करेंगे, सिंपल रेशियो में कंबाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम। दिस इज द सिंपलेस्ट लॉ। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उनको अटेम्प्ट करके देखिए। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे बच्चों।